अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे थे फॉर डीसी चॉपर। कंट्रोल स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस करा था that we have two different type of control strategies. One is time ratio control and other is current limit control. टाइम रेशियो कंट्रोल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे दो टाइप्स हैं, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे करंट लिमिट कंट्रोल। जब हम करंट लिमिट कंट्रोल स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इसके नाम से ही हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हेन वी कंसिडर करंट लिमिट कंट्रोल इट मीन्स हम एक्चुअली जो ओवरऑल करंट है उसको स्पेसिफिक लिमिट्स में क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल। क्योंकि हमारे पास होता यही है कि जब हमारे पास चॉपर्स ऑन या ऑफ हो रहा होता है तो जो करंट होता है वो वेरी करता है, और वो एक्चुअली दो डिफरेंट लिमिट्स में वेरी कर रहा होता है। बिकॉज हमारे पास ऑन एंड ऑफ टाइम का जो रेशियो होता है वो ओवरऑल अगर हम कहें कि उसमें चेंजेस भी आ रहे होते हैं तो इतने मेजर नहीं आते कि वो ज़ीरो क्रॉसिंग की तरफ जा सके। तो उसी कंडीशन को देखते हुए हमारे पास करंट लिमिट कंट्रोल मेथड आ जाता है, जिसकी वर्किंग फिनोमेना कुछ इस तरह से है कि हम यहाँ करते ये हैं कि हम यहाँ दो लिमिट्स सेट कर देते हैं करंट की, और उसकी कंडीशन ये होती है कि जैसे ही करंट एक्सीड करता है अपर लिमिट से तो हम क्या करें, चॉपर को ऑफ करवा दें। और जैसे ही क्या हो हमारे पास चॉपर इन केस लोअर लिमिट से बिलो जाना चाहे तो एट दैट पॉइंट क्या होगा, हमारे पास चॉपर खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं ऑन एंड ऑफ टाइम की, तो ऑन टाइम में हमें एक आइडिया है कि यूजुअली क्या होता है, चार्जिंग हो रही होती है, इनकी करंट इंक्रीज हो रहा होता है। और ऑफ टाइम की बात करें, ऑफ पीरियड की बात करें, तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लोड करंट होता है वो एक फ्री विलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जैसे ही वो लोअर लिमिट को टच करता है तो चॉपर क्या हो जाता है, वापस ऑन हो जाता है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस ग्राफ से भी ये फिनोमेना क्लियर हो सकता है कि वी हैव टू लिमिट्स हियर, वन इज आई नॉट मिनिमम एंड अदर वन इज आई नॉट मैक्सिमम। अब आई नॉट मिनिमम एंड मैक्सिमम के बिटवीन वर्क किस तरह से हो रहा था, हमने यहाँ पे जब स्विच ऑन करेंगे तो अब क्या होगा, इस एट दैट पॉइंट हमारे पास करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगी, जैसे ही ये मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करेगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास एक कंट्रोल सिग्नल दिया जाएगा स्विच पे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नाउ वंस इट इज़ ऑफ, हमारे पास क्या होगी, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोड करंट क्या होगा, एक्सपोनेंशियली फॉल करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये लोअर लिमिट को टच करेगा एट दैट पॉइंट हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक करंट लिमिट कंट्रोल मेथड क्या हो रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये सबसे एक जो मेजर इसका प्लस पॉइंट है करंट लिमिट कंट्रोल का, वो ये है कि क्योंकि करंट हमारे पास एक स्पेसिफिक लिमिट्स में क्या होगा, कंट्रोल हो रहा होगा, तो कभी भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती। और जो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस कंसिडर किया जाएगा, तो वही डिफरेंस एक्चुअली डिसाइड करेगा कि हमारे पास चॉपर की फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ एक चीज़ नोट करें तो जो करंट है इधर हम अगर देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो डिफरेंस है बिटवीन आई नॉट मैक्स एंड मिनिमम अगर ज़्यादा है तो वी कैन सी वी विल हैव मोर रिपल्स हेयर। नंबर ऑफ रिपल्स हमारे पास क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और इन केस अगर हम इस डिफरेंस को यानी कि आई नॉट मैक्स और आई नॉट मिनिमम के डिफरेंस को अगर हम मिनिमम वैल्यू पे लेके आ जाएं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो चॉपर की फ्रिक्वेंसी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज टाइम ओवरऑल जो होगा उसका कम हो जाएगा। और जब टाइम हमारे पास कम हो जाएगा तो हमारे पास क्योंकि वो क्या होगी, स्विचिंग बहुत
रैपिड हो रही होगी, जिसकी वजह से वी मे फेस स्विचिंग लॉसेस here. So this is current limit control strategy. अब हम इन्हीं मेथड्स को रेफर करके एग्जांपल डिस्कस करेंगे. तो लेट्स डिस्कस एग्जांपल 8.5, जिसमें मेंशन है कि वी हैव अ चॉपर सर्किट विच इज़ ऑपरेटिंग ऑन टाइम रेशियो कंट्रोल प्रिंसिपल हैविंग अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एट 220 वोल्ट डीसी सप्लाई. अच्छा, अगर लोड वोल्टेज हमारे पास 170 वोल्ट है, देन फाइंड आउट कंडक्शन एंड ब्लॉकिंग पीरियड ऑफ थायरिस्टर इन ईच साइकिल. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ऑन एंड ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर इन ईच साइकिल. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें डाटा की, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, वी हैव EDC एंड वी हैव E0. जनरल फार्मूला हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे यूज़ करने का, विच इज़ E0 इक्वल टू EDC टी ऑन अपॉन टी, या टी ऑन अपॉन टी की जगह टी ऑन डॉट एफ लिख दिया है बिकॉज फ्रिक्वेंसी गिवन है. तो ये इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं E0 EDC और फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, तो ऑन टाइम हमारे पास यहाँ से निकल आएगा. अब ऑफ टाइम निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल टाइम. टोटल टाइम के लिए फ्रिक्वेंसी गिवन है, इन्वर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी टाइम होता है, तो हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया. अब यहाँ पे जब हम बात करें ऑफ टाइम ऑफ SCR की, तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि हमें पता है टोटल टाइम बराबर होता है ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम के, तो ऑफ टाइम बराबर होगा अगर मैं टोटल टाइम में से ऑन टाइम माइनस कर दूँ. तो दैट्स हाउ वी हैव ऑफ टाइम ऑफ SCR. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 8.5 थी. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल 8.6. हमारे पास एक 110 वोल्ट डीसी चॉपर है जो कि करंट लिमिट कंट्रोल स्कीम को फॉलो कर रहा है. अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है हमारे पास 300 एम्पेयर है, और लोअर लिमिट ऑफ करंट हमारे पास दी हुई है 140 एम्पेयर. उसके अलावा ऑन एंड ऑफ पीरियड्स दिए हुए हैं विच इज़ 15 मिली सेकेंड एंड 12 मिली सेकेंड रिस्पेक्टिवली. बोला ये गया है वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ करंट पल्सेशन, यानी कि हमारे पास जो करंट है उसमें पीच गैपिंग वेरिएशन कितनी आ रही है वो फाइंड आउट करनी है. देन चॉपिंग फ्रिक्वेंसी की बात की, यानी कि टोटल टाइम अगर हमें मिल जाए तो चॉपिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है. उसके बाद अल्फ़ा, और लास्ट हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट वोल्टेज. अगेन फॉर दिस एग्जांपल हम लोग जो चॉपर का एक बेसिक फार्मूला है विच इज़ फॉर स्टेप डाउन चॉपर, हम वही अप्लाई करेंगे. और जहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि ये स्टेप अप या स्टेप डाउन चॉपर है, तो आप स्टेप डाउन चॉपर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इन केस आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज गिवन ना हो. तो यहाँ पे एग्जांपल 8.6 में हम देख सकते हैं वी हैव इनपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बट वी डोंट नो अबाउट आउटपुट वोल्टेज. तो अब हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें, ऑन टाइम गिवन है, ऑफ टाइम गिवन है, I0 मैक्स गिवन है, I0 मिनिमम गिवन है. तो करंट लिमिट पल्सेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ मैक्सिमम करंट को माइनस कर देंगे मिनिमम करंट से, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा करंट पल्सेशन. उसके बाद चॉपिंग फ्रिक्वेंसी के लिए अगर हम क्या करें, टोटल टाइम फाइंड आउट कर लें विच इज़ टी ऑन प्लस टी ऑफ, और उसका इन्वर्स ले, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी चॉपिंग फ्रिक्वेंसी. देन हमें फाइंड आउट करनी थी ड्यूटी साइकिल. फॉर ड्यूटी साइकिल हमारे पास फॉर्मूला है टी ऑन अपॉन टी. ऑन टाइम हमें पता है, टोटल टाइम भी पता है, सो वी हैव अल्फा फ्रॉम हियर. अब लास्ट हमारे पास रह जाता है आउटपुट वोल्टेज. तो हमारे पास जो फॉर्मूला था आउटपुट वोल्टेज का वो था E0 इक्वल टू अल्फा EDC. अल्फा लिखें या टी ऑन अपॉन टी लिखें, इट्स द सेम थिंग. सो E0 इक्वल टू अल्फा EDC. अल्फा हमें पता है, EDC हमें पता है, सो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आ गया 61.60 वोल्ट. तो दिस इज एग्जाम्पल 8.6 जिसमें हमने करंट लिमिट कंट्रोल स्कीम फॉलो करते हुए आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करा है. नाउ वी विल डिस्कस बक कन्वर्टर. जिस तरह हमने स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर डिस्कस करे थे, इन द सेम वे वी हैव बक कन्वर्टर. हम ये कह सकते हैं इट्स एन मोर एडवांस वर्जन ऑफ स्टेप डाउन चॉपर
बिकॉज अगर सर्किट देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम सर्किट दैट वी हैड फॉर स्टेप डाउन चॉपर, बट फ़र्क ये आ रहा है वी हैव अ फीडबैक सिस्टम हियर। यू कैन सी कि हमारे पास जो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है ये कंट्रोल सिग्नल फॉलो कर रहा है और ये सिग्नल मिल रहा है हमें इस पॉइंट से। उसके अलावा एक और जो एडिशनल चीज़ यहाँ पे आ रही है वो है हमारे पास कैपेसिटर, जो कि लोड के साथ कनेक्टेड है टू अवॉइड एनी रिपल्स। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन टाइम और ऑफ टाइम की एनर्जी की, तो अगर हम बात करें व्हेन द स्विच इज़ ऑन, जब स्विच हमारे पास यहाँ पे ऑन होगा, यानी कि ये स्विच जब ऑन है एट दैट पॉइंट, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड है इट विल बी रिवर्स बाइस्ड, और हमारे पास लूप जो होगा ईडीसी देन स्विच देन इंडक्टर देन हमारे पास लोड और कैपेसिटर, तो ये लूप हमारे पास वर्क कर रहा होगा। उसके बाद एट दैट पॉइंट हमारे पास होगा ये कि ये जो इंडक्टर है हमारा ये चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब स्विच हमारे पास ऑफ होगा, जब स्विच ऑफ होगा यानी कि दिस पार्ट इज ऑफ, दिस पार्ट इज ऑफ जब हो गया तो ये सप्लाई वाला एरिया है ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, आउटपुट से कट ऑफ हो जाएगा। एट दैट पॉइंट हमारे पास ये जो इंडक्टर है ये बिहेव करेगा एज अ सप्लाई, और ये क्या करेगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा। ये डिस्चार्जिंग करेगा तो उसकी वजह से, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस से माइनस प्लस, और ये एक लूप फॉलो करता हुआ क्या होगा, थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करेगा, फ्री व्हीलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। और इवन एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा। तो ये हमारे पास ऑन एंड ऑफ टाइम की कंडीशंस हैं। अब इसकी तरह इक्वेशन देख लेते हैं। अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की हम बात करेंगे, वी हैव ई एल इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अब हम ये कहते हैं कि जब टाइम ऑन है यानी कि टी ऑन है यानी कि स्विच ऑन हो रहा है, एट दैट पॉइंट हम एज्यूम करते हैं कि इंडक्टर क्या होगा, चार्जिंग स्टार्ट करेगा। और हम ये कहते हैं कि आफ्टर अ साइकिल जब भी इंडक्टर चार्जिंग स्टार्ट करेगा तो उसके पास प्रीवियस करंट कुछ ना कुछ होगा। इट मीन्स करंट जो होगा वो एक्चुअली इंक्रीज करेगा फ्रॉम प्रीवियस करंट टू अबव दैट वैल्यू। तो इसके मतलब ये है कि हम कह सकते हैं करंट विल लीनियरली इंक्रीज फ्रॉम I1 टू I2। और उसके हिसाब से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट EDC माइनस ई नॉट बराबर होगा L I2 माइनस I1 अपॉन टी ऑन। ये किस तरह से आ रही है, तो भाई हमारे पास दिस इज सप्लाई जब स्विच ऑन है, देन यहाँ पे स्विच आ रहा है, उसके बाद इंडक्टर यानी EL आ रहा है, एंड देन हमारे पास ई नॉट आ रहा है। तो भाई अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस करंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर सप्लाई में से ये वाला वोल्टेज माइनस कर दूँ, रिमेनिंग वोल्टेज EL पे ही आएगा। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, EDC माइनस ई नॉट। और यहाँ पे एल डी आई और डी टी की वजह हमने I2 माइनस I1 अपॉन टी ऑन क्यों लिखा है, बिकॉज डी आई का मतलब चेंज इन करंट होता है। तो चेंज इन करंट यानी कि हम क्या करेंगे, I2 माइनस I1 लेंगे, और डी टी यानी कि हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो डी टी की जगह टी ऑन आ रहा है। तो यानी I2 माइनस I1 की जगह हम यहाँ पर डेल्टा आई भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर हमारे पास जो इक्वेशन है ऑन टाइम की वो आ जाएगी, विच इज़ टी ऑन इक्वल टू डेल्टा आई इंटू एल ओवर EDC माइनस ई नॉट। अब कंसिडर करते हैं ऑफ टाइम, जब हमारे पास स्विच ऑफ होगा एट दैट पॉइंट अगर हम यहाँ पे नोट करें तो क्योंकि जो भी वोल्टेज इस इंडक्टर के अक्रॉस होगा वही हमें आउटपुट पे ऑब्जर्व हो रहा होगा, बट क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी ये चेंज कर लेगा और इसी वजह से हमारे पास लोड के अक्रॉस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे माइनस ई नॉट इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर टी ऑफ आ रहा है। ये माइनस और ये माइनस वैसे भी कैंसिल आउट होने, हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज बराबर होगा ई एल के। बट दिस टाइम जब ई एल की हम बात करेंगे तो हमारे पास एल डी आई ओवर जो डी टी है उसमें डी आई डेल्टा आई ही रहेगा, बट एक्सप्रेशन में I1 माइनस I2 हो जाएगा। एंड देन टी ऑफ की हम बात करेंगे जो डी टी था वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टी ऑफ नॉट टी ऑन, बिकॉज हम यहाँ पे ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन दीज आर सम एडिशनल फार्मूलाज जो कि हम लोग बक कन्वर्टर के एग्जाम्पल्स में यूज़ कर रहे होंगे। दे आर ऑल ड्राइव्ड फार्मूलाज, बट उनकी डेरिवेशंस मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी हैं।
तो ये हमारे पास बेसिक बक कन्वर्टर के फॉर्मूले हैं। ये हमारे पास आउटपुट का फॉर्मूला आ गया, ई नॉट इक्वल अल्फा डॉट ई डी सी। देन वी हैव चेंज इन करंट फार्मूला, चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज फार्मूला। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास ये फार्मूलेज यूज़ हो रहे होंगे जब हम लोग बक कन्वर्टर की एग्जांपल्स करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं बक कन्वर्टर की। तो इधर हमारे पास अगर हम बात करें ईडीसी की, जब हमारे पास ऑन होगी तो सप्लाई आगे जा रही होगी, जब ऑफ है तो सप्लाई कट ऑफ होगी। तो इसकी वजह से हमारे पास करंट जो होगा वो दो डिफरेंट लिमिट्स में क्या होगा, वर्क कर रहा होगा, I1 एंड I2 के बिटवीन। जब ऑन हुआ वो I1 से राइज करेगा टुवर्ड्स I2, देन ऑफ होगा तो वो I2 से वापस I1 की तरफ आएगा। तो ये एक कंटिन्यूस कंडीशन हमारे पास वर्क कर रही होगी। अब अगर हम बात करें सोर्स करंट की और अगर हम इंडक्टर की बात करें तो हमारे पास ऑब्वियस है सोर्स करंट की हम बात करेंगे तो जब जब हमारे पास स्विच ऑन होगा तभी ये करंट वहाँ पर राइज करेगा। अदरवाइज हम अगर बात करेंगे करंट की तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, बिकॉज सप्लाई यहाँ पे कट ऑफ होगी, ईडीसी नहीं आ रहा होगा, सिर्फ डिस्चार्जिंग हो रही होगी। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो सोर्स करंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज सप्लाई नहीं होगी तो सोर्स करंट कैसे आएगा। देन हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर करंट एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है, जो अगेन हमारे पास I0 टू I0 फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इंडक्टर के करंट की अगर हम बात करें तो ये चार्जिंग जितना ही चार्ज होगा उतना ही डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो ये जो ग्राफ है ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कंसिडर किया जा रहा होगा, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। और इन बिटवीन जो हमारे पास यहाँ चेंज आ रहा है वो हमारे पास चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज कहलाएगा। और दिस इज द आइडियल वेव फॉर्म फॉर आउटपुट करंट, बिकॉज स्विच ऑन हो या ऑफ हो हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस हमेशा करंट मिल रहा होगा, आइदर चार्जिंग की वजह से और डिस्चार्जिंग की वजह से। तो ये कंडीशन हमारे पास एज इट इज आएगी। सो दिस इज बक कन्वर्टर। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बक कन्वर्टर की। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल जो है उसमें प्रोवाइडेड है अ बक कन्वर्टर हैज़ एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 14 वोल्ट और हमें आउटपुट वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है वो है 6 वोल्ट। उसके अलावा पीक टू पीक आउटपुट रिपल वोल्टेज हमें दिया हुआ है 15 मिली वोल्ट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, चेंज इन वोल्टेज डेल्टा वी सी। देन वी हैव स्विचिंग फ्रिक्वेंसी विच इज़ 30 किलो हर्ट्ज़। उसके अलावा पीक टू पीक रिपल करंट दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। हमें फाइंड आउट करनी है ड्यूटी साइकिल, फिल्टर इंडक्टेंस यानी L और फिल्टर कैपेसिटेंस यानी C। डाटा ये प्रोवाइडेड है वो है EDC, E0, चेंज इन VC, चेंज इन करंट एंड फ्रिक्वेंसी। तो पहले तो हम यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं E0 ओवर EDC को यूज़ करते हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ से हमें अल्फा मिल गया। देन इंडक्टेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज मैंने यहाँ पे शो करे थे। तो इंडक्टेंस के लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इंडक्टेंस इधर लिए हैं, डेल्टा आई इधर लिए हैं हम, तो यहाँ से हमें इंडक्टेंस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है कैपेसिटेंस। जो डाटा हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला इसका यूज़ हो सकता है, बिकॉज डेल्टा आई टी ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूले हमारे ड्राइव फार्मूलेज हैं इसको यूज़ करते हुए हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी बक कन्वर्टर की। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ बक कन्वर्टर जिसके अंदर मैं मेंशन है कि बक कन्वर्टर ऑपरेटिंग एट 50 किलो हर्ट्ज और इट इज़ फेड फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई और आउटपुट पे इसके आ रहा है 5 वोल्ट। अच्छा, we don't have to consider switching losses. Now what we have to find out the maximum on period of MOSFET switch, provided that battery voltage varies from 13.5 in fully charged state to 10 volt at the end of discharge। यानी कि हमें वेरिएशन वोल्टेज दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज हमें 13.5 दिया हुआ है और जो फुली चार्ज स्टेट से
डिस्चार्ज पॉइंट तक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट। इसके अलावा बैटरी ड्रेन करंट हमें प्रोवाइडेड है 10 एम्पियर और बैटरी ड्रेन करंट हमें फाइंड आउट करना है जिस अगर हमारे पास लोड के अक्रॉस क्या आ रहा है 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। देन लास्ट में हमें बोला गया है वैल्यू ऑफ चॉक यानी कि वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है टू मेंटेन कंटिन्यूस करंट ऑपरेशन हैविंग रिपल करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर एंड वर्स्ट केस बैटरी वोल्टेज कंडीशन। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसमें हमें ई नॉट प्रोवाइडेड है, ई नॉट दी EDC दिया हुआ है, EDC मैक्सिमम दिया हुआ है, EDC मिनिमम दिया हुआ है, आई नॉट दिया हुआ है एंड चेंज इन करंट दिया हुआ है। फर्स्ट हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा के रेफरेंस से अगर हम यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा के फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो इस डाटा को यूज़ करते हुए हम यहाँ से ऑन टाइम जो है मैक्स वो हम निकाल सकते हैं। ऑन पीरियड बोला हुआ था हमें फाइंड आउट करने को, बिकॉज हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमारे पास वोल्टेजेस भी प्रोवाइडेड हैं और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों दिए गए हैं। तो टी ऑन मैक्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें बैटरी ड्रेन करंट फाइंड आउट करने को कहा है, यानी कि इन शॉर्ट हमें IS मालूम करने को कहा है। अब जब कोई लॉसेस है ही नहीं तो हम बोल सकते हैं कि आउटपुट पावर जो है बराबर होगी इनपुट पावर की। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इनपुट पावर होगी EDC.IS और आउटपुट पावर होगी E0 I0। तो EDC हमें पता है कितना है 12 वोल्ट है, IS हमें फाइंड आउट करना है, E0 हमारे पास आ रहा है कितना 5 और I0 की अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ पे मेंशन है कितना आउटपुट करंट लोड के अक्रॉस 10 एम्पियर। तो यहाँ से हम इजीली सोर्स करंट निकाल सकते हैं विच इज़ 4.16 एम्पियर। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमें इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था, जो कि यहाँ पे जो अभी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं इनको यूज़ करते हुए हम इजीली इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ फ्रिक्वेंसी, देन हमारे पास ये इसकी अगर हम बात करें वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, देन हमारे पास यहाँ पे ये रिपल करंट यानी डेल्टा I यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है लास्ट पार्ट भी फाइंड आउट करा है। ये सिर्फ डायरेक्टली हमने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, इसमें और कोई कंडीशन या और कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बक कन्वर्टर की एक और एग्जांपल थी, तो एग्जांपल 8.24। ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं तक लिमिट रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बूस्ट कन्वर्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।